हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गुड मॉर्निंग, नमस्ते भारत में आपका स्वागत है। 7:33 हो रहे हैं। नमस्ते भारत में आज की सबसे बड़ी खबर, बिकरू हत्याकांड में फरार अपराधी विकास दुबे के दो और साथियों को मार गिराया गया है। पुलिस ने कानपुर में प्रभात मिश्रा जबकि इटावा में बहुवन को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा को कल फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया था। बताया जा रहा है कि प्रभात मिश्रा पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। कल हमीरपुर में अमर दुबे पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर है, दो साथी विकास दुबे गैंग के मार गिराए गए। इटावा में बहुवन को जबकि कानपुर में प्रभात मिश्रा को मार गिराया गया है। प्रभात मिश्रा को कल फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रभात मिश्रा की तस्वीरें जिसमें उसके चेहरे पर पुलिस ने नकाब पहनाया हुआ है। इसको रिमांड पर, ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस कानपुर लेकर गई थी। कानपुर में ही रात में इसने पेट में दर्द की शिकायत की और उसके बाद इसने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस एनकाउंटर मारा गया। वहीं दूसरा साथी रणवीर उर्फ बहुवन भी इटावा में पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। दो तस्वीरें आपके सामने बता रही है। फरार विकास दुबे का तो आता पता नहीं, लेकिन उसके एक एक करके चुन चुन कर साथी ढेर हो रहे हैं। प्रभात मिश्रा जो कल हिरासत में लिया गया था, आज भागने की कोशिश की और ढेर कर दिया पुलिस ने एनकाउंटर में। वहीं एनकाउंटर में बहुवन भी ढेर हो गया है। दूसरी तस्वीरों में हम आपको विकास के उन तमाम गुर्गों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन इसका पूरा रैकेट समझ लीजिए। विकास दुबे और उसके खासम खास लोग कौन थे, किनका एनकाउंटर कर दिया गया है। प्रेम प्रकाश पांडे जो कि विकास दुबे के मामा है, वो मार गिराए गए। अतुल दुबे जो चचेरा भाई है विकास दुबे का, ठीक बिकरू कांड की अगली सुबह मार गिराया गया। इसके अलावा अमर दुबे की खबर सबसे पहले हमने आपको दिखाई थी कल, जो कि सीधा हाथ परछाई माना जाता था विकास दुबे का, मारा गया कल। रणवीर उर्फ बहुवन भी मार गिराया गया। इटावा में रणवीर को आज ही मार गिराया गया है। इसके अलावा प्रभात मिश्रा आज कानपुर में मार गिराया गया। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था। कुल मिला के विकास दुबे गैंग के 5 सदस्य मार गिराए गए और श्यामू वाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। ये वो लोग हैं जो अब तक पूरी शील्ड के तौर पर विकास दुबे के इर्द गिर्द रहते थे। खास तौर पर प्रभात मिश्रा जैसे लोग जो बॉडीगार्ड कहे जाते थे विकास दुबे के, सब चुन चुन कर ढेर हो रहे हैं। पहली तस्वीर में वो प्रभात मिश्रा जिसने बहुत सारे अहम सुराग दिए, जिन सुराग के बिना पर अमर दुबे को पकड़ा गया, उसका एनकाउंटर हुआ क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा था पुलिस पर फायरिंग करते हुए। वही प्रभात मिश्रा जो सुबह बोलता हुआ सुनाई दे रहा था कि किस तरीके से पूरा घटनाक्रम को इन लोगों ने अंजाम दिया। और ये देखिए वो अमर दुबे जिसकी खबर सबसे पहले कल नमस्ते भारत में हमने आपको दिखाई। अमर दुबे को कल हमीरपुर पुलिस ने मार गिराया था। इस दौरान एनकाउंटर में ये हम तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, इनकी तलाश है। इनको आप पहचान लीजिए, रमेश, राम नरेश नागर, मनोज, ये वो तस्वीरें हैं जो विकास दुबे गैंग के थे। चंद्रजीत, इनकी तलाश है। अगर आपको ये शख्स आसपास कहीं दिखे तुरंत पुलिस को सूचना दें। संतोष कुमार, इसके अलावा गुड्डन त्रिवेदी, लगातार आपको तस्वीरों के जरिए, नाम के जरिए हम दिखा। रणवीर ढेर हो चुका है, इसकी खबर सबसे पहले हमने अभी आपको दी। रणवीर उर्फ बहुवन इसका नाम है। लालाराम की तलाश अभी भी पुलिस को है। ये वो लिस्ट है जो पुलिस ने ही जारी किया। अजीत कुमार फरार है। इसके अलावा इंद्रजीत नाम का भी ये शख्स है जो खासम खास माना जाता है, गुर्गा है विकास दुबे का, इसकी भी तलाश लगातार की जा रही है। सत्यम उर्फ लुट्टन ये भी है जिसकी तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। नाहर सिंह उर्फ धर्मेंद्र सिंह, इसकी भी तलाश पुलिस को लगातार है। और ये तस्वीरें आ गई हैं हमारे पास। ये तस्वीरें एनकाउंटर के स्पॉट की हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इटावा के पास बहुवन के एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीरें आ गई। एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें हैं। पुलिस मौके पर है, तमाम वहां पर आप देख रहे हैं आवाजाही भी है। गुड्डन ने उर्फ बहुवन ने यहां से फरार होने की कोशिश की, जहां पर पुलिस ने मार गिराया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपको हम बता रहे हैं। साथ ही मारा गया विकास दुबे की तलाश जारी है। रणवीर उर्फ बहुवन खूंखार दुर्दांत साथी विकास दुबे का। देखिए तस्वीरों में बता रहे हैं हम कि कैसे हथियार वहां बरामद हुए हैं। पुलिस की चौकसी वहां पर बढ़ गई है। ये भी एनकाउंटर में ढेर हुआ है जो सबसे पहले अभी नमस्ते भारत ने हमने आपको बताया। इसका नाम रणवीर उर्फ बहुवन है। तो प्रभात मिश्रा और रणवीर उर्फ बहुवन, दो लोग आज मारे गए हैं और ये तस्वीरें सीधे इटावा से हैं जहां पर एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज की तस्वीरें ये बता रही हैं उस जगह का लोकेशन जहां पर ये एनकाउंटर हुआ और रणवीर उर्फ बहुवन मार गिराया गया। तस्वीरें आपको मौके की हैं जहां पर रणवीर इटावा में इसको ढेर किया गया। रणवीर और बहुवन को इसके पास से असला भी बरामद हुआ है। असले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक 12 बोर की बंदूक है, उसके अलावा एक ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल भी दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें उस मौके की इटावा की जहां पर रणवीर और बहुवन को
पुलिस ने आज सुबह ढेर कर दिया। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सबसे पहले एबीपी न्यूज पर कल भी लगातार खबर के माध्यम से, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, तस्वीरों के माध्यम से हम लगातार इस खबर पर आपको अपडेट करते रहे। और देखिए, एक बार फिर से हमने रखा आपको आगे ये तस्वीरें। सबसे पहले आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर, जहां बावन को मार गिराया गया, वहां की तस्वीरें देख लीजिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इटावा में एसएसपी आकाश तोमर भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि मौके पर मौजूद है और ये तस्वीरें बता रही हैं उस जगह का पता जहां पर रणवीर उर्फ बउवन को मार गिराया गया। और जब इसे मारा गया तो इसके पास कई सारे हथियार मौजूद थे। ये तस्वीरें उसी मौके की हैं। एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज पर ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद हैं। तमाम पुलिस स्टाफ और तमाम वो बंदूकें और असला जो बउवन के पास से इनकाउंटर के दौरान मिला है, वो वहां मौके पर पड़ा हुआ, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद खतरनाक और शातिर किस्म के अपराधी थे विकास दुबे गैंग के। अब तक 5 अपराधी और गैंग के सदस्य मारे गए। ये कार है वो जिससे भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने इनकाउंटर में रणवीर उर्फ बउवन को मार गिराया। देखिए, आप तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो धीरे धीरे पॉप फट रही है, यानी कि बिल्कुल आज सुबह तड़के की तस्वीरें आपको, बिल्कुल ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जो इस बात की तस्दीक करता है कि बउवन भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन इतनी जबरदस्त थी कि उसकी कोशिश नाकामयाब हुई और वहीं के वहीं पुलिस ने उसको वहां पहुंचा दिया जो उसकी सही जगह थी। कल फरीदाबाद से पकड़ा गया था प्रभात मिश्रा, उसका भी एनकाउंटर हो चुका है। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ डिटेल्स इस बारे में मिल पाई है? देखिए, प्रतिमा, जो शुरुआती जानकारी मिली है उसमें 2 एनकाउंटर के बारे में जानकारी मिली है। पहली बहुत अहम है, वो कानपुर के कल्याणपुर इलाके में। आपको याद ही होगा प्रतिमा, फरीदाबाद में कल जब वो पकड़ा गया, जो उसका साथी है विकास दुबे का, कार्तिकेय और प्रभात, उससे पुलिस ने पूछताछ की, एसटीएफ ने पूछताछ की। उसे ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर ले जाया जा रहा था और आज उसे कोर्ट में पेश करना था। उससे पहले ही जानकारी मिली कि पुलिस हिरासत से उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने जवाब में गोली चलाई, वो घायल हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां बताया गया कि उसे मृत अवस्था में लाया गया। दूसरी घटना जो आई है, हाँ विकास कुछ कह रहे हैं? जी पंकज जी, बिल्कुल तस्वीरें आ गई हमारे पास इटावा की वो तस्वीरें जिसमें एक 12 बोर की बंदूक है, एक पिस्टल है और मौके पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं जहां पर रणवीर का इनकाउंटर हुआ था। रणवीर का इनकाउंटर किस सूरत हाल में हुआ है? देखिए, ये भी उसके साथियों में से जो 18-19 साथी थे और उसमें से वांछितों की जो पोस्टर भी देखा होगा आपने, जो शहर यूपी में बंटवाए गए थे, चिपकाए गए थे, उसी में से एक इसकी भी पुलिस को तलाश थी। इसके बारे में पता चला कि इसने कोई वहां लूट की या किसी के साथ वहां पर गाड़ी में छीना झपटी की कोशिश की थी। पुलिस को जानकारी मिली, टीम वहां पहुंची है और ये आप देख रहे होंगे तस्वीरों में, बारिश हो रही है, थोड़ा सा अंधेरा जैसा भी दिख रहा है। आज अर्ली इन द मॉर्निंग की बात है, अर्ली मॉर्निंग की बात थी और उसके बाद पुलिस ने उसको चेज किया और मुठभेड़ में वो भी मारा गया। पंकज, ये बउवन जो मारा गया है कितना खास था और ये कितनी महत्वपूर्ण कड़ी जो पुलिस ने आज ढेर कर दी है? देखिए, विकास दुबे का जो गैंग था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले विकास दुबे और 20 लोग थे, इन लोगों ने उस रात यानी 2 जुलाई को पुलिस फोर्स पर फायरिंग की थी। उसमें ये रणवीर बउवन भी शामिल था वहां पर। प्रभात तो उसके आखिरी वक्त तक, जो अभी तक लास्ट में देखा गया सीसीटीवी फुटेज में, तब तक साथ रहा था। तो प्रभात तो बहुत बड़ी कड़ी है, बउवन भी उसकी टीम का एक एक्टिव मेंबर था। तो आप बता रहे हैं कि प्रभात बहुत बड़ी कड़ी है, बउवन एक एक्टिव मेंबर था, लेकिन क्या इस बात की तस्दीक पंकज हुई है कि बउवन उस रात बिकरू में शामिल था, बिकरू कांड में शामिल था, पुलिस पर गोलियां चलाने में? देखिए, इस बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर मुझे नहीं बताया गया, लेकिन ये सब उस रात बिकरू गांव में उसी घर में शामिल थे और उसके बाद से फरार हुए हैं, ऐसा कहा गया है और मुकदमे में भी इसका नाम है। जी पंकज, कुछ जानकारी इस तरीके से भी निकल कर आ रही है, जो तस्वीरें हमारे पास है वहां पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी दिखाई दे रही है जिसकी पीली नंबर प्लेट बता रही है कि ये टैक्सी है जिसे लूट कर भागने की कोशिश की थी और पुलिस ने जब इंटरसेप्ट किया तो पुलिस पर गोलियां चलाई गई। इस बाबत कोई जानकारी? हाँ, इसी तरह की जानकारी वहां पर अभी तक औपनिष्ठ रूप से मेरे पास इटावा से आई है कि इसी तरीके से गाड़ी लूटने की कोशिश की थी, भाग रहा था, पुलिस ने फिर चेक किया है। लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान आए, यूपी पुलिस की तरफ से, जैसा कल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा था। लेकिन अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें जो घटना जो तस्वीरों में है कि वो टैक्सी की गाड़ी लूटने की कोशिश करके भागने की कोशिश कर रहा था लूटकर। उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली, जो वहां पर गश्त लगा रही, क्योंकि हर जगह अलर्ट है अभी, खासतौर से इन तरह के हाईवे पे।
फिर पुलिस ने पीछा किया और फायरिंग में वो मारा गया। पंकज, प्रभात मिश्रा के बारे में क्या जानकारी मिली? कानपुर में किस जगह पर इनकाउंटर हुआ? और आपने बताया कि उसने पेट में दर्द की शिकायत की थी, किस तरह से उसने साजिश रची थी भागने की? देखिए, कल जब उसके पूछताछ कर ली गई, ट्रांजिट रिमांड मिल गया, उसके बाद उसे ले जाया जा रहा था सड़क के रास्ते ही, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से होते हुए कानपुर ले जाया जा रहा था। जो जानकारी मिली है आप तक की विकास, उसमें यही कल्याणपुर के इलाके में जब पुलिस फोर्स पहुंची उसको लेकर जो जा रही थी, वहां वो निकल करके भागने की कोशिश की। फिर पुलिस ने पीछा किया, फायरिंग हुई दोनों तरफ से, उसमें वो घायल हुआ, उसे अस्पताल ले जाया गया और फिर वहां पे उसकी मौत की खबर आई है। पंकज, इस वक्त एबीपी न्यूज पर प्रभात मिश्रा की जो तस्वीर दर्शक देख रहे हैं, उसकी टी शर्ट में लिखा है अपना टाइम आएगा। टाइम तो आ गया उसका। बिल्कुल। और देखिए, जो भी इस तरह के जघन्य कृत्य में होता है, जहां वो किसी की जान लेता है, और कहते भी हैं हमारे यहाँ कि जो लेना है वो देना है, और वही हो गया उसके साथ। उसने जिस तरह से 8 पुलिस वालों की जान ली, अपना टाइम तो उसका आ ही गया। उसे पता था इसकी नीति यही होगी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस मुठभेड़ में मारा गया वो अहम कड़ी था। उससे बहुत सारी अहम जानकारियां भी मिली है विकास दुबे के बारे में। अब अगली बात यही है कि आखिर विकास दुबे कहाँ पर है। ये कहा जा रहा है कि एनसीआर और आसपास में पुलिस को और एसटीएफ को उसकी तलाश है। पंकज, जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि जिस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को लूट कर ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसे पुलिस ने इंटरसेप्ट करना चाहा तो क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें रणवीर उर्फ बवन मारा गया। उसमें 3 लोग फरार भी हो गए। तो पुलिस की चेकिंग इस लिहाज से कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, बहुत जगहों पे अलर्ट है, पूरे यूपी में नहीं कई राज्यों की पुलिस विकास दुबे उसके साथियों को ढूंढ रही है। रात का अंधेरा था और मुझे लगता हो सकता है उस वक्त ये घटना हो गई होगी। जी हाँ पंकज, हम इस वक्त स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो विकास दुबे के गुर्गे थे और जिनको अब मार गिराया गया है। इसमें प्रेम प्रकाश पांडे, जो कि उसका मामा हुआ करता था। बहुवन तब 50,000 रुपए का इनाम था। इस वक्त की बड़ी खबर, बहुवन इटावा में जिसको मार गिराया गया है रणवीर को, उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। आज सुबह तड़के एक कार की लूट करने के दौरान पुलिस से मुठभेड़ में बहुवन मारा गया, उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। कानपुर में प्रभात मिश्रा को मार गिराया गया। बाकायदा पुलिस ने जो लिस्ट जारी की थी उन गुर्गों की जो उन 8 पुलिस वालों की हत्या में शामिल थे उस रात बिकरू कांड में, ये उन नामों में से एक है। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, फौरन होंगे हाजिर, आपको रिमोट को छूना भी नहीं है। नमस्ते भारत पर बने हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। सबसे बड़ी खबर ये कि विकास दुबे तो गायब है, लेकिन उसके 2 सबसे करीबी साथी गुर्गे ढेर हो गए। आज सुबह बहुवन और एक और साथी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने बहुवन का पीछा किया। बहुवन और उसके साथियों ने पुलिस पर बाकायदा फायरिंग की। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रात 3 बजे इन्होंने हाईवे पर एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूटी, जिसका नंबर है DL1ZA3602, जिसे 4 लोगों ने लूटा। और उसके बाद 4:30 बजे जब पुलिस ने इनका पीछा करने की कोशिश की तो भागते हुए ये गाड़ी पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद पुलिस पर इन्होंने ओपन फायर कर दिया। रात 3 बजे की घटना है जब बहुवन ने डिजायर कार का लूटने की कोशिश की। पुलिस को इस बात की जानकारी मिली, पीछा करके पुलिस ने बहुवन उर्फ रणवीर को मार गिराया। मौके की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक 12 बोर की राइफल है, एक पिस्टल है और बहुवन की वो कार भी है, आपको तस्वीरों में दिखाई देगी, जिस कार को लूटने के बाद पुलिस ने इनका पीछा किया और मार गिराया। सबसे बड़ी बात यह कि बहुवन तो मारा गया, लेकिन उसके 3 साथी फरार हो गए हैं। क्या ये 3 वही उनमें से एक है जो उस बिकरू हत्याकांड में शामिल थे, या फिर ये दूसरे साथी हैं या दूसरे गुर्गे हैं विकास दुबे के? ऐसी बहुत सारे सवाल हैं जो अब तक सवाल बने हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें एसएसपी इटावा आपको दिखाई दे रहे हैं, आकाश तोमर, जिन्होंने मौके का मुआयना किया। तो वहां पर आपको बता दें कि एक पिस्टल मिली, एक डबल बैरल गन मिली है और बहुत सारे कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। जिन 4 लोगों ने गाड़ी लूटी थी, इसमें एक तो क्रॉस फायरिंग में मारा गया, लेकिन 3 लोग मौके से फरार भी हो गए। और ये आपको बता दें कि 8 पुलिस वालों की हत्या में ये भी शामिल था, ऐसा बताया जा रहा है। प्रभात मिश्रा को भी आज रात में ही मार गिराया गया। प्रभात मिश्रा ने पुलिस से बचकर भागने की कोशिश की थी। इसके अलावा बहुवन, जिसके आज इटावा में एनकाउंटर में मारा गया, ये उसकी तस्वीर है, रणवीर उर्फ बहुवन, और मौके पर वो डबल बैरल 12 बोर की बंदूक की तस्वीर है जो इसके पास से बरामद हुई। अब तक कुल 5, जी हां, अब तक कुल 5 गुर्गे विकास दुबे के ढेर हो चुके हैं। आज की सबसे ताजा खबर यह है कि आज सुबह पुलिस ने ये 2 खास गुर्गे विकास दुबे ढेर कर दिए। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर हमारी बनी हुई है, फौरन होंगे हाजिर नमस्ते भारत पर, बड़ी कवरेज जारी है।